हम लोग का हॉस्पिटल 24 आवर ओपन रहता है। इमरजेंसी सर्विसेज 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं। आधी रात को अगर कोई आता है तो हमेशा उनके लिए सर्विस अवेलेबल रहती है। हमेशा यहाँ पे स्टाफ और डॉक्टर्स हमेशा 24 आवर हॉस्पिटल में इन हाउस अवेलेबल रहते हैं। फ्रैक्चर को लेकर के लोगों के बीच में बहुत एक अलग तरह का संकोच है जी, फ्रैक्चर हो गया अब क्या होगा क्या नहीं होगा। और कोई भी एक्सीडेंट होता है तो तुरंत पहले हेल्प के लिए बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाइए। मान लीजिए कि पेशेंट सांस नहीं ले रहा है तो पहले कितनी बार क्या होता है, टंग पीछे चला जाता है, थोड़ा सा एलिवेट किया आपने गर्दन ये मैंडिबल, तो टंग को डिप्रेस किया, पेशेंट सांस लेने लग जाता है। फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट जो है वो एक तरह से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है। हर जैसे कि एक किसी मरीज का कुछ फ्रैक्चर होता है, अगर एक ही फ्रैक्चर अगर कोई यंग पेशेंट में होता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, और कोई वही फ्रैक्चर कोई बूढ़े बुजुर्ग में होता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कि सिचुएशन क्या है। जैसे जांघ की हड्डी टूट गई, घुटने में फ्रैक्चर हो गया, तो जिनका ऑपरेशन हो गया वो तो तुरंत दर्द की वजह से पैर नहीं मोड़ पाते हैं ज़्यादा। तो ये नई मशीनें जो आई हैं ये क्या करती हैं कि एक ऑटो टोन में एक बिना पेशेंट के मिनिमल पेन या मिनिमल इंटरवेंशन किए हुए वो मशीनें उसको मोड़ती रहती हैं। देखिए मशीनों का क्या है कि हमें हमें सीखना है मशीनों को अपने जो ह्यूमन लाइफ को बेटर करने का, कैसे हम जो भी अगर टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज़ करके ह्यूमन या फिर जो इंसानों की जो जीवन है, जो जीवन शैली है, उसको बेहतर करने के लिए अगर हम उसको यूज़ कर सकते हैं तो उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए। उसी सैया की दोहरी जैसे नाविक की तीर और देखन में छूटन लगत घाव करत गंभीर। बिल्कुल रहीम कवि की यह पंक्ति चरितार्थ कर रहे हैं मेरे बगल में बैठे उत्तर बिहार के मशहूर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सानू गुप्ता जी। डॉक्टर सानू गुप्ता जी केवल गोपालगंज ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार में कम समय में और कम आयु में हड्डी के विभिन्न प्रकार के रोगों के इलाज के लिए, टूटी हुई हड्डियों को तत्काल जोड़ने के लिए बहुत बड़ा नाम बनते जा रहे हैं। इनके शोहरत जो है, इनकी बुलंदी जो है आसमान छू रही है। और जहां देखिए वहां कभी किसी का कुल्ला बदल देते हैं, किसी का घुटना बदल देते हैं, और एक हड्डियों में कई टुकड़े जो बन जाते हैं उसको भी काफी कम समय में जोड़ करके व्यक्ति को दौड़ा देते हैं। यह खूबी है डॉक्टर सानू गुप्ता की, और डॉक्टर सानू गुप्ता जी के बगल में आज हम बैठे हुए हैं। बात फ्रैक्चर पर करेंगे, टूटी हुई हड्डियों पर करेंगे। बहुत स्वागत करता हूं आपका और वंदन भी करता हूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ से प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से आपके सफलता का ध्वजा जो है आसमान में फहर रहा है और फहरते जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। फ्रैक्चर के बारे में जरा कुछ बताएं। और देखिए फ्रैक्चर को लेकर के लोगों के बीच में बहुत एक अलग तरह का संकोच है जी, फ्रैक्चर हो गया अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं उन लोगों को बताऊंगा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है जो हो गई है जी, उसके बहुत सारे कारण है फ्रैक्चर होने के। क्या होता है कितने लोग बड़े जैसे बाइक्स वगैरह से एक्सीडेंट हो गए, बड़ा हड्डी टूट गया, वो एक फ्रैक्चर है। एक फ्रैक्चर वो है बूढ़े बुजुर्ग का जो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक बीमारी से कितनी बार हो जाता है, हल्का सा चोट लगने से हो जाता है। जैसे कि कलाई टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होता है, कूलर टूट जाता है, जो बूढ़े लोगों का ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स है। तो फ्रैक्चर क्या है कि ये बोन की कंटिन्यूटी जो है, जो बोन जो एक कंटिन्यूअस एक टिश्यू है उसकी कॉर्टेक्स में ब्रेक ये फ्रैक्चर होता है। और वो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। अगर आपको फ्रैक्चर होता है तो आप एक प्रॉपर डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उसका ट्रीटमेंट कराइए। इसमें कोई ऐसा घबराने वाला बात नहीं है। लोग डर जाते हैं कि अरे फ्रैक्चर कर गया आप क्या करें, इतना दिन बेड रेस्ट में रहना होगा, चलना फिरना दुश्वार हो जाएगा, अनेक प्रकार की समस्याएं झड़ी लगा देती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट जो है वो एक तरह से पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है। हर जैसे कि एक किसी मरीज का कुछ फ्रैक्चर होता है, अगर एक ही फ्रैक्चर अगर कोई यंग पेशेंट में होता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, और कोई वही फ्रैक्चर कोई बूढ़े बुजुर्ग में होता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कि सिचुएशन क्या है, पेशेंट की डिमांड क्या है। चलिए लीक से अलग हट के बात करते हैं। इधर के दिनों में तो लगातार आप किसी का कुल्ला बदल देते हैं, किसी का घुटना बदल देते हैं, बूढ़ बूढ़ औरत को आप दौड़ा देते हैं, चलाने लग रहे हैं। कब से कब तक यहाँ बैठ रहे हैं? इमरजेंसी की और कुछ नया व्यवस्था की है, कुछ नई मशीनें आई आपके पास, ऊपर से नीचे तक पूरा भरा हुआ है मशीन से। जी देखिए मशीनों का क्या है कि हमें हमें सीखना है मशीनों को अपने जो ह्यूमन लाइफ को बेटर करने का, कैसे हम जो भी अगर टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज़ करके ह्यूमन या फिर जो इंसानों की जो जीवन है, जो जीवन शैली है, उसको बेहतर करने के लिए अगर हम उसको यूज़ कर सकते हैं तो उसको मैक्सिमाइज करना चाहिए। उसी संदर्भ में हम लोग जो भी मशीनें लाते हैं उसको अधिक से अधिक कोशिश करते हैं कि अपने जो भी हमारे पेशेंट्स हैं उनकी लाइफ बेटर करने के लिए। जैसे देश में नया कुछ तकनीकी आती है, नई मशीनें आती हैं, तो गोपालगंज में सानू गुप्ता के बाद सबसे पहले आ रही हैं, इस प्रकार की चर्चा। देखिए जो मशीनें हैं, जैसे कि हमारा जो मरीजों का जिसका जांघ की हड्डी टूट गई,
घुटने में फ्रैक्चर हो गया, तो जिनका ऑपरेशन हो गया वो तो तुरंत दर्द की वजह से पैर नहीं मोड़ पाते हैं ज़्यादा। तो ये नई मशीनें जो आई हैं ये क्या करती हैं कि एक ऑटो टोन में बिना पेशेंट के मिनिमल पेन या मिनिमल इंटरवेंशन किए हुए वो मशीनें उसको मोड़ती रहती हैं। घुटना मोड़ना हो गया, चाहे एल्बो मोड़ना हो गया, ये कंटिन्यूअस पैसिव मोशन सीपीएम मशीन्स होती हैं। ये सीपीएम मशीन्स क्या करती हैं कि पेशेंट का एफर्ट्स कम लग रहा है, उनका घुटना या फिर एल्बो ये जाम नहीं हो रहा है, कंधा जाम नहीं हो रहा है, तो रिहैब फास्ट होता है, पेशेंट जल्दी अपनी एक्टिविटी में वापस आता है। यही हमारे ट्रीटमेंट का एम है कि मरीजों को जल्द से जल्द उनकी एक्टिविटी में वापस लाए, ताकि वो सोसाइटी या फिर समाज के लिए वापस से कारीगर हो पाए, अपने कंट्रीब्यूशन को वापस से ऐड ऑन कर पाए। इमरजेंसी के लिए क्या अपील करेंगे लोगों से? देखिए, इमरजेंसी के लिए मैं ये बोलूँगा कि आजकल जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, उसमें क्या है कि जो पेशेंट्स हैं उनको आपको देखना है कि उसको प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, और कोई भी एक्सीडेंट होता है तो तुरंत पहले हेल्प के लिए बुलाइए, एम्बुलेंस बुलाइए। मान लीजिए कि पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, तो पहले कितनी बार क्या होता है, टंग पीछे चला जाता है, थोड़ा सा एलिवेट किया आपने गर्दन, ये मैंडिबल, तो टंग को डिप्रेस किया, पेशेंट सांस लेने लग जाता है। अगर नब्ज नहीं आ रही है, कहीं से खून बह रहा है, तो उसको बांध दिया। पैर हाथ टूटा हुआ तो लकड़ी पे बांध करके एक कोई पट्टा बांध दिया, लेकर आ गया अस्पताल में। अस्पताल तक लाने की जो टाइम है ये एक गोल्डन आवर कहते हैं। इस गोल्डन आवर एक बहुत ही क्रिटिकल टाइम है, जिसमें बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सकती है अगर प्रॉपर पब्लिक अवेयरनेस हम लोग करते हैं और पेशेंट को अस्पताल पर टाइम पे ला पाते हैं। तो आप अपने यहाँ इमरजेंसी की क्या सुविधा रखते हैं? हम लोग का हॉस्पिटल 24 आवर ओपन रहता है, इमरजेंसी सर्विसेज 24 घंटे अवेलेबल रहती हैं। आधी रात को अगर कोई आता है तो? हमेशा उनके लिए सर्विस अवेलेबल रहती है। हमेशा यहाँ पे स्टाफ और डॉक्टर्स हमेशा 24 आवर हॉस्पिटल में इन हाउस अवेलेबल रहते हैं। और कोई भी पेशेंट आता है तो उनका प्रॉम्प्ट प्रोटोकॉल वाइज ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, ट्रिगर रिस्पॉन्स हो स्टार्ट हो जाता है, कोड ब्राउन हो जाता है हमारे हॉस्पिटल में। कोड ब्राउन होते ही हमारा हॉस्पिटल के सारे अस्पताल के सारे डॉक्टरों को, स्टाफ जो काउंटर पे है उसकी जिम्मेदारी होती है कि सब डॉक्टरों को फ़ोन करके बता दे कि कोड ब्राउन हो गया, हॉस्पिटल में इमरजेंसी आ गई है, ट्रॉमा का पेशेंट आ गया है। अगर कोई पॉलीट्रॉमा का पेशेंट आता है तो सारे के सारे जो अस्पताल के डॉक्टर्स स्टाफ जो सम्मिलित है कहीं पे भी वो हों, उनको तुरंत फ़ोन जाएगा और वो सब लोग जल्द से जल्द पहुंच करके सिस्टम एक्टिवेट करेंगे और प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है।